नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के मिसडायग्नोसिस के बारे में। जब किसी भी इंसान के हाथ हिलने शुरू होते हैं, ट्रेमर शुरू होता है, तो वो नेट पे सर्च करता है हैंड ट्रेमर या हाथों का कांपना और उसे सबसे पहली बीमारी जो दिखती है वो है पार्किंसन। पेशेंट घबरा जाता है, पेशेंट को लगता है कि उसको पार्किंसन है। बट हर किसी के जिसके हाथ कांपते हैं उसे पार्किंसन होना ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है उसे कोई बीमारी ही ना हो सकता है उसे कोई और बीमारी हो। तो ये जो मिसडायग्नोसिस बन जाता है हाथ पैर के कांपने से, उसको हमें समझना पड़ेगा। इस टॉपिक पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर हमें ऐसे 4 ऐसे पेशेंट मिले जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच में थी। उनके हाथ सिर्फ कांपते थे और कहीं पर भी कंपन नहीं थी। सारे के सारे पेशेंट रिलेटिवली यंग थे। अब जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे फाइंडिंग मिली कि वो जो पेशेंट हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप सभी ने नहीं करना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले केस को लेकर। उस केस के अंदर क्या था कि पेशेंट का काम क्या था कि उसने कपड़े पे रंग चढ़ाना होता है। तो उनके पास बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है जिसके अंदर बहुत बड़ा कपड़ा वो डालते हैं और उसको वो बार बार हिलाते रहते हैं। अब पूरा दिन वो अपने हाथ से काम कर रहा है, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज है ना। अब वो 8 घंटे यही काम करता है, ओवर शिफ्ट भी करता है, वो उसकी शिफ्ट बढ़कर वो 10 घंटे की हो जाती है। सोता कम है क्योंकि वो मुंबई के आसपास कहीं काम कर रहे थे, तो मुंबई की लाइफ इतनी फास्ट है कि लोगों को सोने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। जब इतना वो फिजिकल वर्क कर रहा था तो क्या होता है कि मांसपेशियाँ, हाथ की जो आर्म की मांसपेशियाँ हैं वो फट जाती हैं। अब अगर आप ढंग से ना सोवो, रेस्ट ना करो, संडे ना लो, छुट्टी ना लो, तो ये मसल रिपेयर नहीं हो पाती है और आपकी जो स्ट्रेंथ है आपकी आर्म से वो कम होनी शुरू हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है कि आपके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। आप ताकत लगाना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, आपको लगता है आप बहुत यंग हो, बट आपकी मसल्स में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो रिपेयर ना होने की वजह से आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये होता है कि स्कूल में अब तो हैंड्सअप नहीं करवाते, हमारे टाइम में तो हैंड्सअप करवा के खड़ा कर दिया करते थे। तो अगर हमारे हैंड्स थोड़े टाइम भी ऊपर रहते थे तो नीचे लाओ तो वो कांपते रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मसल्स ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाती थी। सिमिलर केस में यहाँ क्या हुआ कि जब हम लक्कड़ का बड़ा सा चप्पू चला रहे हैं, उस कपड़े पे रंग दे रहे हैं, तो भारी काम कर रहे हैं और भारी काम जब हम करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ फटती हैं, तो उनको रिपेयर चाहिए होती है, उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो अगर आप कोई भारी फिजिकल काम करते हो अपने हाथों से और उसमें रिपेयर नहीं हो पा रहा तो आपको अपने हाथ में कंपन देखने को मिलेगी, क्योंकि पार्किंसन जो है वो नर्वस डिसऑर्डर है, आपके ब्रेन और आपकी नर्व से कनेक्टेड है। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रेन ठीक है, नर्व्स ठीक हैं, बट पेशेंट की बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करने की वजह से मस्कुलर दिक्कत है। तो ऐसे पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी बहुत मसाज करवाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हद से हद मल्टीविटामिन, किसी टाइप की मेडिसिन की ज़रूरत ऐसे केसेस में नहीं पड़ती। अब चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। दूसरा केस क्या करता है? दूसरा केस कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग करता है, डिज़ाइनर है और कितने घंटे काम करता है? वो दिन में अपनी 8 घंटे की शिफ्ट करता है और फ्रीलांसिंग करता है घर जाकर रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक, जितना उसका बस चलता है। अब हर टाइम ऐसे करने से क्या हो रहा है कि ये गर्दन हमेशा झुकी रहती है और यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, वो है सर्वाइकल। अब आपकी सिर के और रीढ़ की हड्डी के बीच में से आपकी 2 नर्व जा रही होती है जो आपके हाथ को ऑपरेट करती है। अगर हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाए और प्रेशर बनना शुरू हो जाए नर्व के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि हाथ पैर में जो सेंसेशंस हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है या उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, टेडिंग पेन होता है, उंगलियों से लेकर ऊपर तक जा रहा होता है। और जब आपकी नर्व पे कंप्रेशन आ रहा होता है तो आपका हाथ हिलना शुरू हो जाता है, एक या दोनों। अब पेशेंट कहता है मैं तो 28 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो जब 28 का तब से काम कर रहा हूँ, आज मैं 36 का हो गया हूँ, मैंने तो कभी रेस्ट नहीं लिया, मैं तो रोज़ रात को 4 घंटे ही सोता हूँ और मैं कोई छुट्टी नहीं ले रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमें ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हमारी जो नींद है वो प्रॉपर पूरी नहीं हो रही। इसको आराम से समझने का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप किसी दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, कोई अच्छी मूवी आ रही है, आपने पूरी रात बैठ के बैक टू बैक मूवीज़ देखी, सुबह आप उठते हो तो आपको क्या महसूस होता है? आपको अपने शरीर में कंपन महसूस होती है, पूरी बॉडी में कंपन महसूस हो रही होती है, पूरी बॉडी में वीकनेस महसूस हो रही होती है, खाना खाने की आपकी इच्छा नहीं कर रही होती। जब तक आप सोते नहीं हो आप नॉर्मलाइज नहीं होते। अब सोचो कि किसी ने यंग एज में ऐसी रूटीन बना ली थी, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसकी बॉडी उसका जो साथ थी वो देना कम कर देती है। रिजल्ट क्या होता है कि हमें पार्किंसन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं कि उसके हाथ काँप रहे हैं, हाथों में दर्द जा रहा है, ट्रेमर आ रहे हैं। तो ये जो दिखते हैं ये पार्किंसन नहीं है,
यहाँ पर किसी न किसी तरीके से बॉडी में स्ट्रेस है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो स्लीप का स्ट्रेस है। ऐसी चीज़ों को हमें इन्हीं चीज़ों से फुलफ़िल करना चाहिए। अगर सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हमें नींद की कमी है, नींद की कमी हम हो रही है तो उसे नींद को पूरा करना चाहिए। अगर आप फिज़िकल काम ज़्यादा कर रहे हो और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे तो भी हमें सेम सिम्पटम देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी क्या होता है कि इससे पहले कि आप जंप करो कि मुझे पार्किंसन है, एक बार इवैल्यूएट करो कि आप क्या गलत कर रहे हो अपने साथ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो उस पे एक्शन पहले लो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप हमें कॉल करो। अगर लगता है कि आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बात करो। अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ। अगर आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको एडवाइस देके भी हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी ये आपकी हेल्प करने में। तो आपने समझना है कि हर काँपता हुआ हाथ पार्किंसन नहीं होता, उसके पीछे रीज़न और भी हो सकते हैं। 3 रीज़न के बारे में हमने अभी बात करी, इनको आप माइंड में रखो। ऐसे रीज़न मुझे आगे और मिलते रहेंगे और वो वैसे तो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।